अंजू जी, राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी पिछले कुछ सालों से मैं माँ की आराधना करती हूँ। एक बार बेटे के बीमार हो जाने पर मैंने अपनी अज्ञानता व ममतावश होकर माता के मंदिर में तक दंडवत आने की मन्नत मांग ली, जिसे अब मैं पूरा करने में खुद को असमर्थ समझती हूँ। संकल्प पूरा न कर पाने की वजह से हर समय खुद को माता रानी का अपराधी मानती हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से इसी अपराध से जल रही हूँ। गुरुजी, वैसे सिद्धांत में तो जो प्रण करे प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए, पर देखो वो माँ है, वो करुणामयी है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो धोखा कर सकता है लेकिन माँ नहीं, वो रिश्त नहीं करती। आप उनसे अपनी परिस्थिति सामने रखकर क्षमा मांगिए कि माँ मेरे से या तो मेरे में उत्साह और बल दीजिए, अन्यथा मुझे क्षमा कर दीजिए। तो माँ है, वो जगत माता है, जगदम्बा कहा जाता है ना। जगत, हम सब उनके बच्चे हैं। हमारे प्रण क्या, बच्चों के खिलवाड़ हैं। हम कोई भीष्म थोड़ी है कि प्रतिज्ञा कर ली तो फिर आजीवन, ये तो बहुत बड़े उपासक का प्रण होता है। आप लोग गृहस्थ में वैसे ऐसे प्रण ना करे, अगर करे तो फिर तत्काल उसकी पूर्णता में लग जाए। 3 वर्ष हो गए, ये ठीक नहीं था। आपने जब प्रण किया और यदि आपकी कामना पूर्ण हुई है तो आपको फिर तत्काल उस क्रिया में उस लग जाना चाहिए। पर अगर नहीं हो पाया, अब आप कहते हैं असमर्थ हैं, तो आप फिर क्षमा मांग लीजिए। पक्का माँ है, जगदम्बा है, वो कृपालु हैं, वो कृपा करके क्षमा कर देंगी। अगर क्षमा याचना नहीं करेंगे तो ये ऋण है। जैसे हम आपको भोग लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कोई हंसी मजाक नहीं प्रभु के सामने। और जो बोलो तो फिर उसको कर दो, अगर नहीं करते तो अपराध तो है ही। तो इसलिए हमें लगता है कि आप क्षमा मांग लीजिए। वो प्रेममयी हैं, जगदम्बा हैं, वो कृपा कर देंगी। प्रणादि नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा भाव से व्यक्त करना चाहिए कि आपकी कृपा रही, शरीर में दम रहा तो हम दंडवती करते हुए आ जाएंगे। अगर आपने बल देंगी तो फिर, अब आपने अपने ममतावश तो कह लिया कि अगर पुत्र ठीक हो जाता है तो मैं दंडवती लगाऊं। अब अगर नहीं लगाती तो अपराध तो है ही ना। अब आप क्षमा मांग लीजिए, आपका शरीर कार्य नहीं करता तो क्षमा मांग लीजिए। वैसे ऐसे नहीं करने चाहिए, ऐसे प्रण नहीं करने चाहिए। जो बनेगा सो हो, उन्हीं की सेवा में है, माँ है, उन्हीं का तो सब वैभव है। जितना बने बन जाए, प्रण आदि नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते कामना करना हम लोगों का स्वभाव बन गया है, तो हम करेंगे किससे? प्रभु से ही करेंगे। पर छूट थोड़ी दे दे। अगर माँ को माँ मानती तो कहने की जरूरत नहीं थी। लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता कि मम्मी मुझे ये चाहिए, उसके लिए थोड़ी है कि हम आपकी परिक्रमा कर लेंगे 4, हम आपके चरण छू लेंगे, हम आपका धन, थैंक यू माँ। कभी आज तक वो कोई बोला हो तो बोलना। माँ से कोई, माँ ने दूध पिलाया, आप बोले थैंक यू माँ, ऐसे ये दूसरों से बोला है। अगर पूछे कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला, तो बोले मेरी माँ है यार, थैंक यू क्या बोलना है। तो अगर माँ मानती हो तो फिर हम, हमारी माँ है, उनसे हम लड़ेंगे नहीं, उनसे मांगेंगे नहीं तो किस। आपने माँ को माँ जैसा नहीं माना, आपने उसमें शर्त रख दी कि अगर आप ऐसा कर देती हैं तो मैं ऐसा करूंगी। तो यहां माँ का प्यार जो था वो बट गया। माँ जैसा कोई कृपालु नहीं। हम तो लड़ेंगे ना, अरे अम्बा हो, जगदम्बा हो, मेरी माँ हो, और तो ऐसे ही जगदम्बा है, पिताजी है महादेव, भैया लक्ष्मी जी अम्बा है, और भगवान श्री हरि पिता है। तो हम लोग थोड़ा नादानी कर लेते हैं कि अहम पूर्वक कहते हैं कि हम इतना ऐसा कर क्यों कर दें, आपका दिया हुआ है, आपका है, हमें और ये चाहिए। अब ये है कि उस पर छूट दे दे कि जैसे हम जहर मांगे तो फिर मां नहीं देगी, ऐसे अगर हम ऐसा कुछ मांगते हैं जो हमारा अमंगल करने वाला है तो फिर मांगने पर भी प्रभु नहीं देंगे। वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि आगे चल करके इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, मंगल भवन है, और माँ से क्षमा मांग लो, कोई बात, वो तो करुणामयी है जी। ललित भारद्वाज जी दिल्ली से। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब नाम जप और भक्ति दोनों से शांति मिलती है तो फिर नाम जप को अधिक श्रेष्ठ क्यों माना गया है? गुरुदेव, भक्ति का स्वरूप ही है। भक्ति किसका प्रश्न है? हाँ, भक्ति का स्वरूप जानते हो देवर्षि नारद जी ने क्या कहा है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। ये भक्ति का स्वरूप है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप क्या है? जितने भी हमारे आचरण हों
वो भगवान को समर्पित हो और ऐसा नाम स्मरण हो कि जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो व्याकुल होकर प्राण त्याग देती है, तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, भगवान के नाम का स्मरण छूटते ही प्राण व्याकुल हो जाएं, ऐसे इसका नाम भक्ति है। आपने भक्ति को क्या समझा है? ये सोच रहा था कि जो सांसारिक सुखों के लिए की जाती है भक्ति तो नहीं नहीं, भक्ति सांसारिक सुखों से ऊपर उठने के लिए की जाती है। सांसारिक सुखों में कौन सा लाभ है? अच्छा, हम कई बार उदाहरण देते हैं, आप थोड़ा विवेक से हमारी बात सुनिएगा। आपको हमारी भारत सरकार अमेरिका भेज दे, इसके बाद वहां सब सुविधाएं, सब कुछ कमाया, सब मिला, लेकिन वहां का अगर नियम रख दिया गया कि भारत जाओगे तो एक पैसा नहीं, एक वस्तु नहीं, कुछ नहीं साथ जाएगा। अब आप जब भारत लौटोगे तो आपको पश्चाताप होगा कि विचार करो कि पूरा जीवन कमाया और हाथ कुछ नहीं लगा। अपने जब देश को लौटे तो कुछ हाथ नहीं लगा। बोलो ऐसी कमाई को आप क्या कहेंगे? बस ठीक इसी मृत्यु लोक की यही कमाई है। आपका परिवार, आपका पद, आपका बैंक बैलेंस, आपका ज्ञान विज्ञान, सब छीन लिया जाएगा। यहां जिस समय काल बुलावा करेगा उस समय केवल आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर ही यहां से जाएंगे। अब बोलो अगर भजन नहीं किया, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, विषयों के लिए भक्ति करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास पैसा है तो हम दुकान में गए, जो मन आया सब खरीद लिया। ऐसे भगवान का जो हम सेवा भजन करें, उससे हमने जो मांगा वो बात बनी नहीं। बात बनती है तब कि हमारे शुभ और अशुभ कर्म से ये सब हो रहा है, दुख और सुख का खेल। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे कि सुख और दुख हमें छू न पावे, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। देखो, हम सबकी एक कामना है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख की निशानी ना हो। चाहिए ना? हमारे अंदर एक कामना है कि मैं कभी मरूं नहीं, चाहिए ना? ये हमारे भगवान का, जैसे पिता का अंश आता है ना बच्चे में, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। ये आ रहा प्रमाण, क्योंकि अविनाशी का बच्चा हूं तो ऐसा लगता है मरूं ना, कभी ना मरूं। पर मैं मान लिया शरीर को, इसलिए बात सत्य नहीं समझ में आ रही है। हमारे अंदर इतना अपार सुख है कि हमें बाहरी किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम केवल भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। जो हम अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मान करके देहाभिमान में आकर भोगों में रमण कर रहे हैं, बोलो क्या सुख मिला आज तक? केवल भ्रम है। हर समय मन, चूंकि आपका मन, मेरा मन, सबका मन ब्रह्मा जी ने रचा ना, तो जब मन का कनेक्शन एक हो जाएगा तो पूरी सृष्टि में क्या चल रहा है पता चल जाएगा। जैसे, पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जब मन को देखो तो जिस भोग को ये भोग रहा है उस भोग से वो घृणा करके दूसरा और भोग भोगना चाहता है। नवम नवम नवम। अगर होता सुख तो फिर हो जाता ना, अब नहीं। जो मुझे चाहिए था मिल गया। जैसे अपने शरीरों का जो भी सुख के प्रति आकर्षण होता है, माया वो सब सुख दे देती है, लगभग सबको प्रारब्धानुसार, थोड़ा ऊंचा बड़ा। लेकिन तृप्ति आज तक किसी को हुई है क्या? अगर तृप्ति नहीं हो तो क्या वो सच्चा सुख था क्या? हम भोजन पाए तृप्ति ना हो, लेकिन आज तक नहीं हुई। वही जबान मांगती रहती है, वही जनेन्द्री भोग मांगती रहे, नेत्रेंद्री देखते देखते नहीं छकी, श्रवणेन्द्री सुनते मतलब अभी दिशा हमारी कुछ जादूगरनी माया की तरफ है। और एक बार सच्चिदानंद प्रभु की तरफ चल दो तो जैसे केवट कह रहा है ना, अब कछु नाथ न चाहे मोरे, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। कोई और आनंद नहीं, आप आनंद समुद्र में हैं, आपका स्वरूप है आनंद स्वरूप। लेकिन देखो, चाहे जितना हम बुद्धिमान बने, लेकिन आज तक अपने को नहीं जान पाए। भाई दर्पण में देखकर हम अपने को यही मान रहे हैं ना, ये तो है नहीं अपना स्वरूप, ये तो शरीर है, ये तो हमारी पोशाक है। जैसे कोट शर्ट बनियान, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण, लेकिन पहनने वाला तो अलग है। आप पहनने वाले को नहीं जानते, वो आप हैं, वो आप नहीं जानते। बोलो कितनी बुद्धि है। जैसे नहीं कहा जाता कि हम बुद्धिमान, तो आप अपने को नहीं जान पाए। बहुत बड़े मकान में नहीं, 3.5 हाथ में, पर 1 मिनट भी कभी हम अंदर नहीं गए, घर के बाहर ही भटकते रहे, और बाहर सुख आए नहीं। पूरा जीवन इसी से पापाचरण होता है। वृद्ध हो गए, वासना का खेल वैसे ही मन में चल रहा है। और भजन किया तो यौवन शरीर है, एक जैसे घड़ी का सेल खत्म कर दो, अब सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में हिल नहीं सकती। ऐसे ही
ऐसा नहीं, सच्चा जो मार्ग का पथिक है पाखंड नहीं होता, दम्भ नहीं होता। त्रिभुवन का कोई भी सुख उसके मन को ललचा दे तो साधना किस बात की। मन ऐसे परमानंद में डूबा रहता है कि उसको कोई भी चाह नहीं रह जाती। हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, नेत्रों में वो अद्भुत रूप समा जाता है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल्ब है यह प्रेम पहचान। भक्ति का जो फल है वो परमानंद है, विषयानंद नहीं है। भक्ति का मतलब है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं ब्रह्मभूत अर्थात अपने स्वरूप में स्थित प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता, ना कोई शोक, ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ये भक्ति का फल। पर ये संसार में नहीं मिल सकता। जो चाहो वो मांग लो, एक बार मांग लो, दोबारा कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। ऐसी कोई मांग नहीं है, आप मांग कर देख लीजिए, आप देख लीजिए। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट अपनी आयु से भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, जो देवता भी मोहित हो जाए इतनी सुंदर थी। लेकिन फिर भी शर्मिष्ठा, जो शास्त्र ज्ञानी है वो समझते हैं, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पुत्र प्रकट हुए और उसके कारण उनको शाप मिला। फिर अनुनय विनय करके शुक्राचार्य जी से मांगा कि अभी भोगों में तृप्ति नहीं हुई, तो उनका जो तुम्हें जवानी पुत्र दे दे उससे अपने पुत्र का यौवन लिया, उसको बुढ़ापा दिया और फिर भोग भोगे हजारों वर्ष तक। फिर उनको ग्लानि हुई कि धिक्कार है हमारे जीवन, आज तक तृप्ति नहीं। तब उन्होंने अनुभव लिखा है कि एक पुरुष को जो भगवत विमुख है, भक्ति रहित है, भगवान से विमुख है, संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी उसको तृप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि भूत के लड्डू हैं। भूत के लड्डू को मतलब सोचते हो, खाए तो तृप्ति नहीं और ना खाए तो ललचा के मरे। ये ऐसा माया है, जादू। जिसके पास भोग नहीं वो सोचता वो बड़ा सुखी है, जिसके पास भोग जो है वो दूसरे भोगों के लिए ललचा रहा है, वो तीसरे के लिए। पूरी सृष्टि पागल बनाए हुए, माया पूरी सृष्टि को पागल बनाए हुए। भक्ति इसी पागलपन को रोकती है। जितने अपराध हैं, जितने पाप हैं, केवल सुख की लालसा से ही होते हैं। समझ रहे हैं आप? जितने भी क्राइम हैं, अपराध हैं, सुख की लालसा से होते हैं। शरीरों का भोग, हिंसा करना। अब जैसे आजकल नए बच्चे ने कुमार्गामी हो गए, कोई माता बहन ऐसे पकड़ा और खींचा और मुंह के बल वो गिरी, मर जाए उसको कोई चिंता नहीं। 40,000 50,000 की वस्तु किस लिए खींच रहा है? हम सुख भोग लेंगे। और वो अपराध कैसा बन रहा है कि कभी त्रिकाल में उसे सुख नहीं मिल सकता है। देखो क्या हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है, घोर पापाचरण में पहुंच गई। किस लिए? बोले सुख में, सुख की लालसा में घोर पापाचरण हो गए। हम सबसे प्रार्थना इसीलिए करते हैं, जीने के लिए नाम जप कर लो, जीने के लिए भक्ति कर लो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अधिकारी हैं और जब वो पकड़े गए तो उन्हीं के जन उनको धक्का मार के पीटते हुए ले जा रहे। कितनी पढ़ाई पढ़ी होगी इन्होंने, कितना माता पिता सुखी हुए होंगे जब इनको बिल्ला और पद मिला होगा। इसके बाद एक त्रुटि कर दी। उस त्रुटि ने क्या किया? अब ये समाज में अगर छोड़ भी दी जाए तो जीने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक गलती पूरी पढ़ाई को, पूरी विश्वसता को, समाज प्रियता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जीने के लिए अध्यात्म सुन लो। कैसे? तुम देखो, हमारे जैसे मन में होता है कि अगर हम रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, धर्म के द्वारा अगर 100 रुपया जेब में आएंगे तो आप सुखी हो जाओगे। अधर्म के द्वारा आएंगे तो वो ऐसे विष फैलाएंगे कि आप खुद अशांत हो जाओगे। अधर्म का आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुर्योधन आदि खूब फूल रहे थे कि हमने शकुनी के बल से, छल भरे पासे से महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अब तो कभी छूट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने महाबली पहचाने जाएंगे जीवन भर वनवास में। परिणाम क्या हुआ? वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर के बने। धर्म से चलोगे तो थोड़ा दुख आपको अनुभव में आएगा, लेकिन परिणाम महामंगल में होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अध्यात्म का जरूर कथन, श्रवण, चिंतन, बिना इसके बुद्धि शुद्ध नहीं होती। थोड़ी सी गलती, भारी जीवन की दुर्दशा। अब कि हरे वो पूरी पोशाक धारण किए हुए थे अपने पद की, और उन्हीं के जो अधिकारी जन हैं उनको जब दंड देते हुए घसीट रहे थे, तब ये लग रहा था एक छोटी सी बुद्धि का प्रलोभन
सब। अब उनके माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, समाज, अब उनका जीवन क्या होगा? हम भले कहते मुक्त कर दिए जाए, अब उनका जीवन क्या होगा? एक चिंता, एक शोक, एक बड़ी विषाद युक्त स्थिति। ए भाई, नहीं नहीं, नमक रोटी खाओ और धर्म से चलो तो तुम्हारी छाती चौड़ी रहेगी, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें झुका सके। वही वही बात बताने के लिए नहीं, हम एक अब इस समय जैसे प्रातःकालीन बेला हम अपने आराध्य देव के चिंतन में लगे, आपसे क्यों बात करें? इसीलिए बात करते हैं कि अब हमें जाना है यहां से। अब जो कुछ अन्न पाया समाज का वस्त्र, जो हमारा माता पिता की तरह समाज ने पोषण किया, साधना बनी, भगवान की जो कृपा मिली, अब उसका स्वाद ले लो। इस कोई टैक्स नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल बात समझ लो। गलती मत करना, ये मत देखना कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, वो देख रहा है जिसको दंड देना है, वो तो साक्षी बन के देख रहा है। एक बार बच गए, 2 बार बच गए, 100 बार बच गए, लेकिन अधर्म जब अपना रंग दिखाने आएगा तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे और आपको बड़ा दंड मिलेगा। क्रोध पूर्ण, ऐसा कर्म प्रबल आता है क्रोध पूर्ण, बच ही नहीं पाता, सब जीवन बर्बाद हो गया। जीवन का सब यश मिट्टी में मिल गया, धर्म, श्रद्धा, विश्वास, सब ये जो हमारे अंदर गलतियों का पिटारा है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। सच्चाई से नष्ट होता है। जैसे आप नाम जप करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो आपके अंदर बुद्धि जो निर्णय करेगी बहुत सुंदर करेगी। अगर मन सलाह देता है ऐसा कर लो तो बुद्धि चढ़ बैठेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अधर्म नहीं करेंगे, हम पापाचरण नहीं करेंगे, हम कानून के विरुद्ध नहीं चलेंगे, बस जीत गए। अगर आप सत्य पे हो तो आपकी आंख में इतनी दम होगी कि सामने वाला आपका अपमान नहीं कर सकता है। और अगर असत्य पे आ गए तो हृदय चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, वो दौर्बल्यता, वो दुर्बलता आ जाती है। अरे नहीं भाई, मनुष्य जीवन और फिर उसमें राष्ट्र सेवा, अब प्राणों के पुष्प हम अपने राष्ट्र में समर्पित करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, यही पूजा होगी। अधर्माचरण करते हुए अगर ये सब करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। धर्माचरण में कुछ अगरबत्ती नहीं लगाई, कोई आरती नहीं की, लेकिन हे भगवान, ये सृष्टि आपकी है और मुझे ये सेवा मिली, रात दिन मैं इस सेवा में हूं और ये सेवा आपको समर्पित करता हूं। पक्का ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषां महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। ये हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे। यत् करोषि, तुम जो भी कर रहे हो, जो पद मिला है, ईमानदारी से निर्वाह करो, मेरी पूजा है, वो मेरे को समर्पित कर दो। तेषां महं समुद्धरता, वो साधना से मुक्त नहीं होगा, मैं उसे इस संसार सागर से, और जिसके साथ ही श्री कृष्ण है, वहां विजय है, वहां श्री है, वहां वैभव है, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए भक्ति का स्वरूप है नाना प्रकार की अधार्मिक वृत्तियों को रौंदने की ताकत प्रकट करना। अगर हम भक्ति का स्वरूप मानेंगे केवल भोग सामग्री, तो फिर हम कृपा मान लेंगे। जब हमें भोग मिलेंगे तब कृपा मान लेंगे, और जब भोग नष्ट होंगे क्योंकि नाशवान है, तब हमें लगेगा कि भगवान हमसे नाराज है क्या, ऐसा प्रतीत होगा। इसलिए भक्ति का फल है बुद्धि का ठीक निर्णय करना, पवित्र बुद्धि, अधर्माचरण को रौंदने की ताकत रखना और अपनी निष्ठा पर प्राण बलिदान कर देना। ये भक्ति का स्वरूप है। भगवत चर्चा सुनने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़े, नहीं नहीं भाई, भगवान की भक्ति का मार्ग तुम्हें अवलोकन करने के लिए अर्थ देना पड़े, नहीं नहीं, वो सत्य है ही नहीं। सत्य बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो सत्य होता नहीं है। और सत्य हमारा अधिकार है। जैसे आप हमसे प्रश्न करो, फिर नहीं समझे, फिर आप प्रश्न करो, आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम एक ही परमात्मा तत्व के मार्ग, हम लोग भूल गए, सत्य मार्ग भूल गए। अभी समझ जाए तो समझ जाए, नहीं आगे जो नवीन पीढ़ी आ रही हो मोबाइल वाली है, मोबाइल वाली, ग्रंथों वाली नहीं है। रात दिन उसी में गेम, उसी में संसार के चित्र। तो चित्त को रोककर परमात्मा में जो एकाग्र करके लगाना था वो बड़ा दुर्लभ। तो फिर होगा क्या? पाखंड, और उसे कहते दंभ। हाँ, गृहस्थ में है, आवश्यकता है तो मांगेगा किससे? जब प्रभु को अपना माना तो उन्हीं से मांगेगा, उन्हीं से मांगेगा। उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना आर्त भक्त कहते हैं। लेकिन वो भक्त उस तत्व को जानने के लिए जब तक व्याकुल नहीं होगा तब तक वो भक्ति का रास नहीं जान पाएगा। काम बन गया जय भगवान की, फिर उसके हृदय में व्याकुलता नहीं होगी। लेकिन मरोगे तब
तो तुम्हारे जीवन की मेहनत का फल क्या हुआ? जाओगे तब तो उस दिन की याद रखे, जब यहां से हमें जाना, वो काम में क्या आएगा? वो भगवान का प्रेम, भगवान का नाम। इसलिए भक्ति का सीधा फल है विकारों को त्यागने की सामर्थ्य आना और समाज सेवा भगवत भाव से करते हुए जीवन मुक्त हो जाना। ऐसे गृहस्थ हुए, ऐसे पदाधिकारी हुए हैं जो, अरे कितने, अब क्या हो रहा है कि हमारी बुद्धि बदलती चली जा रही, लेकिन ये केवल 4 दिन की चांदनी है। अंधेरी रात आने वाली, प्रकाश की व्यवस्था नहीं की तो घबरा जाओगे। आएगी अंधेरी रात, काल रात्रि सबके ऊपर आती है, कब किस मिनट में कोई पता नहीं। फांसी देने वाले को तो फाइनल पता हो जाता है कि आपको 5 दिन में 12 बजे अमुक समय आपको फांसी दी जाए, लेकिन अपने को वो भी पता नहीं ये श्वास अगली होगी कि नहीं होगी। तो अब हम धोखे में न रहें, हर श्वास को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और नाम जप करें। जो नाम प्रिय, हम तो वृंदावनवासी राधा उपासी, हम तो राधा 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 राधा। अगर भगवान के अनंत नाम है, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे, भगवान शिव, जो नाम प्रिय लगे, नाम जपता रहे, अपने आचरणों को सुधारता रहे, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगी। ये दुखों को सहने की सामर्थ्य देगी, दुख मिटा देगी। मुझे अदम तिनके को आप गुरु रूपी हवा का धोखा मिल गया, एक दिन में पार अपने आप। हम तो आपके मित्र हैं, हित मित्र। हित मित्र का मतलब कुपथ निवार सुपंथ चला। हाँ, गुरु तो भगवान है, हम जैसे दास हैं वैसे ही आप सब लाइन में खड़े। इतना मान लो, एक पोस्टमैन, आपकी बात वहां, उनकी बात आप तक, पोस्टमैन का बस काम कर रहे हैं, प्रभु की बात आपको बता देते हैं, आपकी प्रार्थना प्रभु तक। अर्चना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ जैसे अधम को श्री जी कैसे मिलेंगे, जबकि हमने तो असल नाम जब श्री जी की सेवा ही 40 साल में शुरू की है। 40 साल तो बिना श्री जी के ही बीत गया, जबकि आप जैसे ऋषि ने तो अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में बिताया, फिर हम अधर्मी। हम तुम्हें बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में बताते हैं। जैसे मुगल सराय से ट्रेन चली और मथुरा स्टेशन आई, तो आपको मथुरा में बैठना पड़ेगा या मुगल सराय जाना पड़ेगा? आप बोलो। अगर जहां इस ट्रेन मिली ना, वहीं बैठ गए ना, तो आप हमारी ट्रेन को क्यों देखते हो, कहां से बनी और कहां से चली? अब आपको वृंदावन में मिल गई ना, यहीं से बैठ जाओ, निकल चलो, यहीं से बैठ जाओ। अब तुम उसको पीछे क्यों सोचो? अब जहां बैठे हो यहीं से बैठ जाओ, यहीं से बैठ जाओ। अर्थात हमारी बात मान लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्यों कहा गया ये? कि लव मात्र के सत्संग से बात बन जाएगी। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, जो मोक्ष में सुख नहीं है, जो लौकिक मृत्यु लोक में सुख नहीं, वो संत संग में सुख है। क्या? वो एक क्षण में वो आपको वस्तु दे देंगे जो जीवन भर कमाया है। आप संतों के हृदय को नहीं जानते, उसका महत्व नहीं जानते। एक क्षण में वो दे देंगे जिसका अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत ताप सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है। अब उसे आप स्वीकार कर लो। पर हम लोग ऐसे आते हैं संतों के पास, ऐसे का मतलब अहंकार युक्त, ऐसे नहीं आते। ऐसे अगर आए तो पेट भर जाए, अर्थात विश्राम मिल जाए। ओहो, आज संत समागम मिला, आज तो मैं निहाल हो गया, आज तो जो वचन मिले उनसे निहाल हो गया। तो ये बात नहीं सोचनी है। आज से अगर हम श्री जी की शरण में हैं और हमने राधा 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 और मर गए, इतने में प्राण निकल गए, तो इतने में श्री जी मिल जाएंगे। इस बात को समझो। पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवान मिल गए ना अंतिम समय में। अच्छा, हमें पता नहीं कि अंतिम कब हो जाएगा, तो हमें हर श्वास में नाम जप करना है। अगर नाम में हम हैं तो हमको ये डर नहीं है कि हमारे 40 साल व्यतीत हो गए। कम से कम भगवान की कृपा कि 40 साल में आप जाग गई, नहीं तो पूरे के पूरे जीवन निकल जाते हैं और जग नहीं पाता जीव। आज जग गई, अब जितनी श्वासें बची हैं उनमें सावधानी पूर्वक गंदे आचरणों का त्याग, गंदी बातों के चिंतन का त्याग, गंदे दृश्य देखने का त्याग और सबकी सेवा का भावना, जो परिवार के या जो अतिथि आज, और नाम जप और भगवत अंदर से आश्रय, भगवत आश्रय। इसी जन्म में जितना समय बचा है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, बात पर विश्वास कर लो।
आखिरी श्वास जो होती फाइनल उसी का हो जाता है। जैसे हमें फोटो खिंचवा लें और ऐसे किया तो ऐसे आ जाएगी ना। तो आखिरी श्वास में अगर हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, जैसे आखिरी श्वास में घर परिवार सब कुछ छोड़कर भजन के लिए आए थे भरत जी महाराज, और हिरण के बच्चे में प्यार हो गया, आखिरी श्वास में हिरण के बच्चे का ध्यान किया, तो अगला जन्म हिरण में बन, भागवत में पढ़ के देख लो, हिरण बन गए ना। बस उस आखिरी श्वास का हमें पता नहीं, इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं जहां तक हो सके हर श्वास में राधा राधा राधा। तो जो आखिरी श्वास होगी वो आपको श्री जी तक पहुंचा देगी। हमें क्या डरना, आज हम जग गए हैं, बस आज से हम सही चलें तो हमारे जो 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 10 वर्ष हैं, इतने में काम बन जाएगा। जैसा कहें वैसे चलो। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद आश्रय, नाम जप, और जहां हो वहीं उनकी सेवा मान लो। सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, पुत्र हैं, परिवार के जन, ये सब भगवान की सेवा है। अगर इन्हीं को प्रताड़ित करने लगो तो फिर वो सेवा नहीं हो, फिर अधर्म बन जाएगा। आजकल वयोवृद्ध, बीमार, बूढ़ी सास आदि पड़ी है ना, तो बहुएं उनकी सेवा का ध्यान ना करके उनको कष्ट देते हैं ऐसे। जैसे या नवीन बहू आई, सास बहुत तगड़ी, वो उसको कर, ये सब अधर्माचरण है। इनसे ना घर में शांति मिलेगी, ना इस घर में, हृदय में भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप जो आचरण कर रहे हो उसी को भगवान की पूजा मान लो और सामने वाले में भगवान का भाव कर लो और नाम जप करो, तो जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। विश्वास कर लो। ये तो अनुभव की बात कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं, संतों की बात कह रहा हूं कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर से बदलने की जरूरत है। बाहर सब बदल दिया, अंदर वही कूड़ा करकट है, तो आप देख लो नौटंकी नाटक शुरू है, दंभ पाखंड शुरू है। और भैया पैंट शर्ट में हो और अंदर से ईमानदारी से जीना सीख गए हो, सच्चाई से, और रामकृष्ण हरि जो बने नाम जप कर लो और परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो। ये हम सच्ची बात करें, तुम भगवान के स्वरूप की ही पूजा करते हो, जानते नहीं हो। जैसे मान लो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारी पत्नी है, बहुत प्यारा पति है, ठीक है, हम तो देख रहे हैं सामने शरीर ना, तो हमें लगा कि हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन जो अंदर था वो निकल गया। आप शरीर को तुम रख के दिखा दो हमें, तो मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, पक्की बात है ना। अच्छा, जो अंदर था उससे तुम्हारा परिचय नहीं, तो प्यार किससे करते थे? झूठा हो गया ना। तो वो है भगवान। अभी से मानने लगो, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, समाज, अभी काम बन जाए। पक्की बात वही है, बिजली वही है, सब में बिजली वही, यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है, नहीं, बिजली एक है। अगर मान लो, लोग इस बात को मान नहीं पा रहे, वो राक्षस है भगवान कैसे हो सकता है? भैया गड़ासे में भी बिजली होती है, वो चाहे चारा आवे, चाहे किसी का हाथ आवे, चाहे किसी गर्दन आवे, उसका काम काटना, बिजली गड़ासे में है ना। तो जीवन नष्ट भी बिजली कर रही है और जीवन का पोषण भी बिजली कर रही है। जीवन नहीं, अगर बिजली ना हो तो पानी नहीं पीने को मिलेगा, प्रकाश नहीं, मतलब कितने सब कार्य, बहुत से कार्य। हमें लगता है अपने लोगों के जीवन के ज्यादातर आधार बिजली है, प्रगट में जाने आधार है। अब बिजली का एक ही स्वरूप है क्या? देखो, प्रकाश भी दे रही, ठंडा भी कर रही, हीटर में गर्म कर, कितने यंत्रों का प्रभाव। तो ये खोपड़ियों में गुणों का प्रभाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो राक्षस दिखाई देगा, वो देवता दिखाई देगा, वो रजोगुणी दिखाई देगा, राजसी, लेकिन उनमें पावर एक ही है, परमात्मा सबके हृदय में। और ज्ञानी वही है जो उसको देखता है, पावर को। अज्ञानी वही है जो चमड़े को और क्रियाओं को देखता है। बस बात इतनी समझ ली है। और अगर ये बात आप समझ गए तो पैंट शर्ट में महात्मा हो। तुमको जाकर के लंगोटी लगा के तपस्या नहीं करनी, बात मान लो। सारी तपस्या का फल है केवल समझ ठीक हो जाना। समस्त तपस्याओं का फल क्या मिला है हम तुम्हें बता दें? समझ ठीक हो गई है, बुद्धि ठीक हो गई है, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि का सही निशाने पे लग जाना, ये सब तपस्या का फल है। जैसे पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। हे गोविंद अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया।
और अब हमें आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, अखंड स्मृति अपने स्वरूप की आपकी। यही है सब साधना का फल, और वो तुम सुन के प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जो महात्मा के संग से क्षण मात्र में मिलता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा भ्रम न पाला जाए कि हम गृहस्थ हैं, हमारा इतना समय बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। बिल्कुल गुंजाइश है, आखिरी श्वास तक गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की, डरना मत। अब ये जरूर है कि अब जैसे जाग रहे हो तो फिर अब गंदे मार्ग का जो मन अनुसरण करता रहा है अब उसको सहना पड़ेगा। अब गंदे आचरण भी करते रहो फिर वो तो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, और वो यही ज्यादा हो रहा है। अगर आप विषयी हो तो आपकी बात का रंग ही नहीं चढ़ेगा, चाहे जितना आप कुछ भी। और आप अगर हृदय की ग्रंथि खोल चुके हैं तो एक शब्द जिसके कान में पड़ेगा ना, वो उसको जा करके जैसे अपने अधीन कर लेगा, उसको सत मार्ग में खड़ा कर देगा, उसको जागृत कर देगा, उसको भगवत प्राप्ति की अमोघश्च भगवत प्राप्ति करा के छोड़ेगा। पहले हमको चक का आनंद ले लेना है, भगवत आनंद, तब बात बनेगी। इसलिए बिल्कुल आखिरी श्वास में भी गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की। ये इतना मतलब विश्वास कर लो कि जितनी श्वासें बची इसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। समझ पाए जी? जी, आप हाई कोर्ट के जज हैं, एक आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, दोनों आशीर्वाद दीजिए। हाँ न्याय करो। हाँ बिल्कुल, आपकी यही पूजा है। हाँ, बस अंदर से ऐसे भागवतिक बल को धारण कीजिए कि किसी के भय या प्रलोभन से हम अपने न्याय में विचलित ना हो, तो यही हमारे भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान आपके साथ है। जब हम हमारे द्वारा कोई अपराध बन जाते हैं तो कभी कभी वो अपराध जो प्रकाशित नहीं हुए तो आगे ना होने पर भी हमें भय, शोक, अपने आप व्याप्त होने वाली क्रिया हुई नहीं है, लेकिन उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा क्योंकि पीछे गुप्त हो गया, उसका दंड मिला नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। तो अगर हमारे द्वारा कभी ऐसा अपराध ना बने तो निश्चित कहते हैं निर्भयता रहती है, एक निश्चिंतता रहती है, और वो काल का भी महाकाल है। किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपके रोम को छू सके। कभी भयभीत मत होना और कभी प्रलोभन में मत आना, क्योंकि जीवन की बाजी का न्याय किसी और के हाथ है ना। हाँ, हम कभी उसके कटघरे में सर नीचा करके न खड़े हों, हम उससे आंख मिला के बात कर सकें। उसने पद दिया है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, अब हमसे गलती ना हो। अगर गलती नहीं होगी तो यही पूजा बन जाएगी और इसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा है ना। हाँ, कभी कभी भयवश, कभी कभी प्रलोभनवश, दोनों में हमारी बुद्धि हमें धोखा देने लगती है। इससे तो अगर नाम जप करेंगे और आश्रित भगवान के रहेंगे तो आप निश्चित समझ लो, चौड़े पे घूमिए, किसी भी अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको छू ले। और जिस दिन इस शरीर का, उस दिन के लिए निश्चिंत हो जाए, किसी भी सुरक्षा की दम नहीं कि बचा सके। हमारी वास्तविक सुरक्षा भगवान से है और वो निश्चित हमारे साथ है। जब धर्म का आचरण करेंगे तो ये अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर पूजा है आपकी, बहुत सुंदर। ये जो सब अपनी अपनी सेवा में ना, ये पूजा है। हम सबके दिमाग में यही डालना चाहते हैं कि कोई अलग से पूजा का अनुष्ठान करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम में आया कि इतने रुपए आ गए, अगर वो अधर्म आचरण से तो आपको ऐसा भय लगेगा कि कुछ तो दान कर दें। अब जब वो दान करोगे तो अगर जिसके पास जाएगा वो उसकी बुद्धि खराब करेगा, मतलब गलत ही होता चला जा रहा है। और धर्म से चल रहे हो, आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, बिल्कुल कोई दान पुण्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान देख रहा है ना कि आप धर्म से। हम लोग क्या करते हैं, जब धर्म को छोड़ देते हैं फिर बाहरी जो अपनाते हैं वो धर्म हो ही नहीं सकता। अधर्म से कभी धर्म नहीं हो सकता। हाँ, धर्म से चल रहे हैं तो किसी और धर्म की जरूरत नहीं। जैसे नहीं होता कि हम अमुक भंडारा करें, अमुक दान। अगर अपने पास है 4 रोटी है तो 1 रोटी देने की बात है, वो 1 रोटी लाखों भंडारों से बढ़कर के होगी अगर धर्म पूर्वक है। इसलिए मस्त जीवन होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। अगर चिंता है, शोक है, भय है तो निश्चित कोई गलती हो गई है या कोई गलती हो रही है। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, शरीर रोग से ग्रसित, भयानक, किडनी डायलिसिस, दुनिया का सब। भला अगर हम उस कष्ट से युक्त होते तो हम आपसे वार्ता कैसे करते? क्योंकि प्रसन्न मन ही, प्रसन्न बुद्धि ही निर्णय कर सकती है।
जो खुद अप्रसन्न है वो कैसे कर सकती है? तो धर्म से चला गया, भगवद आश्रय लिया गया, पूर्व पाप का प्रारब्ध आया, आक्रमण किया, लेकिन न भय है, न चिंता है, न शोक है, हर क्षण आनंद है। यही बात दिखाना चाहते हैं, यही बात समझाना चाहते हैं। बहुत सुंदर सेवा है, हमारे राष्ट्र की न्याय विभाग सेवा में आप हैं। हाँ, बस आप अपने धर्म को ना भयभीत होना और ना प्रलोभन करना। आजकल जैसे मीडिया बहुत ज्यादा केसेस को शुरू में मीडिया डिस्कस करना करेगा, कोई केस आ गया इंपॉर्टेंट, अखबार में पहले शुरू हो जाएगा। तो मैं तो नहीं पढ़ता अखबार, पर कहीं ना कहीं उससे हल्का सा भय लगता है। लेकिन अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो भय की बात नहीं। भगवान की निंदा नहीं करते क्या लोग, है ना? अगर हमारे 500 आपको प्रशंसक मिलेंगे तो 10, 20, 50 तो निंदक मिल ही जाएंगे। हमको अगर हम गलत हैं, हमारा स्वभाव, जैसे आपने हमारे प्रति कुछ ऐसा बोला तो पहले मुझसे जांचते हैं कि अगर हमारे हृदय में है, अगर है तो भगवान मेरे सामने से संबोधन करे, मुझे सुधर जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो मुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। तो ना मीडिया और ना कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप धर्म पे चल रहे हो। बस हमारी बात समझना। और अगर हम कहीं भी, तो हमें डर लग जाएगा, फिर हमें भय लग जाएगा, फिर पद प्रियता, भोग व्यवस्था, ये भारी चिंता पैदा कर देंगी। अगर कहीं कुछ हुआ तो समाज, ये व्यवस्था, ये बस यही समझना है, अध्यात्म बल ही शोक, चिंता, भय, दुख और मृत्यु से ऊपर उठाता है। इसलिए बिल्कुल मत डरिए। मानस जी, एक छोटा सा प्रश्न। हाँ, आप कर लीजिए घर। पूरी नियत से, पूरी कोशिश से, पूरे ज्ञान से कोई फैसला दे हम, उसके बाद भी वो फैसला दूसरे की दृष्टि में, हायर कोर्ट की दृष्टि में, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट, इनके केस में हाई कोर्ट, उसको रिवर्स करते, ओवरटर्न करते, तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए अंदर से? हाँ, अंदर से सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय ठीक है जो हमें प्रभु ने दिया है। आपने देखा कि आप सत्य के प्रभाव से निर्णय कर दिया। अगर आपको झूठा भी साबित किया जाता है तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आप भगवान को साक्षी किए हुए हैं और सत्य निर्णय किया है। हाँ ठीक है, वहां का चैप्टर वो भगवान देखेंगे, हमारे चैप्टर को हम साक्षी हैं, बिल्कुल सत्य है। और वो आपको अगर झूठा साबित कर देते तो भी आपकी विजय होगी और आपका परम कल्याण होगा। आप धर्म से चल रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल शोक नहीं करना, मेरी राय में बिल्कुल। और विजय होगी, विजय होगी, पक्का विजय होगी। अगर हम भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो फिर हम पद का आश्रय ले लेंगे, संपत्ति का आश्रय ले लेंगे, समाज की वाणी का आश्रय। वाह वाह में बड़ा सुख होता है, जब निंदा होती तो दुख होता है। नहीं, ऐसे बनो कि तुम्हारी बुद्धि वाह वाह कर रही तो तुम्हारी बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि निंदा कर रही तो तुम्हारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जहां स्थित है उसको तुम छू भी नहीं सकते। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अध्यात्म के बिना भय मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन जो है इस बात में राजी हो गया, इस पद की सुख सुविधा में। ये हमारी कमजोरी है, इसी कमजोरी को मिटाने के लिए ये सत्संग होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो। आपकी बात का सपोर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं धर्म से चल रहा था। आपकी बात का अजय पराजय हुआ, नहीं सपोर्ट हुआ, तो भी ठीक है। मैं धर्म से चल रहा हूं, उनका भगवान जाने, जो निर्णय करेंगे। अंदर से हम मजबूत हैं, फिर हमें सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय, इनमें समानता प्राप्त हो जाएगी। बस यही स्थिति है अध्यात्म की। ये समान हो गया कि आपके आनंद का कभी नाश नहीं होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आप प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता धन अध्यात्म से मिलता है। ये प्रसन्नता रूपी वैभव अध्यात्म से मिलता है, धन से नहीं मिलता, लोक से नहीं मिलता। इसलिए आप अध्यात्मवान बनते हुए किसी के भी आश्रित मत रहिए। आपका निर्णय, आपका विचार, उसे केवल भगवान को साक्षी करते रहिए। बस चाहे जितना दबाव, चाहे जितना प्रलोभन, चाहे जितने निंदा, नहीं, यही है मेरा निर्णय। आप हमसे बड़े हैं, आप अपना निर्णय कीजिए, मेरा निर्णय यही है। तो वो देख रहा है, वो आपको जो आंतरिक उन्नति देगा, वो चाहे कितने भी बड़े पद में बैठा हो, अंदर से जलन नहीं रोका जा सकता, अंदर से शोक नहीं रोका जा सकता। वो आप आनंदित रहेंगे और इसका परिणाम होगा कि मानव जीवन का जो लाभ है, भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। ये शरीर छूटे तो अब इससे तो नीचे जाना नहीं चाहिए। जिस व्यवस्था में आप है, मानव देह ऐसा, अगर आप नीचे गए तो आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव बन गया है। तो ऐसा करें कि अब इससे ऊपर ही हो, नीचे रहे, समझ रहे, वो केवल भगवान के हाथ में। अध्यात्म कैसे करें, समय नहीं है, इतना काम है।
हाँ मानते हैं, पर उस काम को भगवान को समर्पित कर दीजिए और बीच बीच में नाम ले लीजिए, इतना तो हो सकता है ना। मान लो आपको जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव राधा, हाँ हमारा तो प्राण राधा ही राधा है, तो बीच में मान लो हम न्याय के लिए बैठे हैं, तो 1 सेकंड के लिए अंदर से प्रभु ये आपकी सेवा कार्य में है, आप वही करवाना जिससे सबका मंगल हो और सत्य हो, आपकी प्रसन्नता हो। ठीक, कुर्सी से उठे, प्रभु जो भी कार्य हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है, इसमें जो दोष हुआ हो, इसमें जो अपराध होना हो वो आप देख लीजिए। हम आपसे पहले प्रार्थना की थी कि हमको वही प्रेरणा करना जो सत्य हो, बिल्कुल साफ बच गए और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। अच्छा, बीच बीच में हमें बोलने का अवसर नहीं होता, उस समय जब हम मौन हैं और हम सुन रहे हैं तो बीच बीच में हम नाम स्मरण कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एक जो सन्यासी की गति होती है वही गति होगी, बीच बीच में राधा राधा। और ये नियम ले लीजिए, जो ही कदम निकालो घर से अपने सेवा कार्य के लिए, तो पहले हाजिरी उनके 1 सेकंड के लिए रुकिए, प्रभु जा रहा हूँ, प्रभु अब न्याय के पद पर बैठा हूँ, अब आप प्रेरणा कीजिए। बाद में उठे, आप जैसी प्रेरणा की वैसे ही निर्णय हुआ, उसके जिम्मेवार आप हैं। भगवान का आदेश है यत करोश, मैं वो सब आपको समर्पित करता हूँ, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। बिल्कुल आपको अलग से कोई कि हम अनुष्ठान अलग से जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा। ठीक है, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, शब्द ही खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राधा 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 राधा
राधा